आला हजरत की जात को देखो। और यही नहीं, मेरे इमाम की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन जो भी लिखा है वो दलील के साथ बयान किया है, जो भी कहा है वो दलील के साथ कहा है। और यही नहीं बल्कि उनके गुलाम हाजिर हैं हर वक्त उसको दिखाने के लिए। फाजिल बरेलवी के बारगाह में आओ, जब तकबीयतुल ईमान लिखी गई, जब बराहिन कातिया लिखी गई, जब हिफ्जुल ईमान लिखी गई, जब ये किताबें लिखी गई, तो मानने वालों ने ऐसे भी नबी को माना। कान खोल के सुन लो, कल मत कहना हमको नहीं खबर हुई। और जो माई का लाल कहे कि ऐसा किताब में नहीं है, ये शेर बेशहर सुन्नत का तोता बैठा है, अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया है तो सूरत के मैदान में आ जाए, मैं दिखाने को तैयार हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की जात की बात आई तो लिखता है नबी को हम भी मानते हैं, लेकिन गांव के चौधरी की तरह मानते हैं। ऐसे मानो जैसे बड़ा भाई होता है। मादअल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं पूछना चाहता हूँ, देवबंद से आवाज आई गांव के चौधरी की तरह मानो, बड़े भाई की तरह मानो। सहारनपुर वाले बोले गांव के चौधरी की तरह मानो, सहारनपुर वालों ने कहा बड़े भाई की तरह मानो। आओ मुसलमानों, यहाँ रज़वी कादरी को बाद में देखना, आपको हक को देखना है कि कुरान क्या कहता है, हदीस मुस्तफा क्या कहती है, नबी को माना कैसे जाएगा। आओ जरा मैं पूछना चाहता हूँ, नबी को देखना है तो पहले कुरान की एक आयत करीमा सुनते चलो। परवरदिगार आलम फरमा रहा है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरु लहू बिलक़ौलि कजहरि बाग़िकुम लिबाग़िन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। कि ऐ ईमान वालो, मेरे हबीब की बारगाह में बैठो तो तुम्हारी आवाज मेरे महबूब की आवाज से बुलंद ना हो। जरा बारगाह मुस्तफा की नजाकत को देखो कि जो देव के बंदे अक्ल के अंधे 2 रकअत नमाज पढ़ के और आमिना के लाल से कांधा मिलाने चले हैं। आओ नबी की अजमत देखो कि अगर आवाज मुस्तफा की आवाज से बुलंद हो गई, ये मेरे घर की किताब नहीं, बरेली का फतवा नहीं, कठौसा की बात नहीं, बिलगिराम की बात नहीं, बल्कि ये वो कुरान है जिसका मानना ईमान है और जिसका इनकार कुफ्र है। हदीस कुरान की बात करते हो, हदीस होगी तो कहोगे ज़ईफ है। आओ कुरान देखो, रब्बे काबा फरमा रहा है कि मेरे हबीब की आवाज से तुम्हारी आवाज बुलंद ना हो। अगर ऐसा हो गया तो जानते हो अंजाम क्या होगा। अंतहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे सारे अमाल अकारत हो जाएंगे। व अंतुम ला तशऊरून, और तुमको खबर तक ना होगी। यानी वो समझता रहेगा जुब्बे में हूँ, दस्तार वाला हूँ, अमामे वाला हूँ, इल्म वाला हूँ। कसम खुदा की, जुब्बा और दस्तार बगैर मुस्तफा की मोहब्बत से काम नहीं आ सकता। कुरान उठा के देखो और यहाँ जरा नजाकत को महसूस करो मुस्तफा की जात की, कि कोई कितना बड़ा मुजरिम हो, जिम्मेदारी से कहता हूँ, दुनिया के किसी दारुल उफ्ता से फतवा मंगाओ कि हुजूर, एक शख्स नमाजें पढ़ा करता था, शराबी हो गया है, दिनों रात भट्टी में रहता है, जुआ खेलता है, उसके बारे में क्या ख्याल है, उसकी जो इबादत है वो खत्म हो गई या बाकी है। तो हर जगह से जवाब ये आएगा, आमाले नेक अपनी जगह है, आमाले बद अपनी जगह है। ये उसका करम है, उसकी रहमत है कि जिसको चाहे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज दे, और जिसको चाहे अगर उसका कहरो गजब हो तो लाख आमाल हो उसके हबीब की मोहब्बत नहीं तो वो जहन्नम में डालेगा। तो मालूम क्या हुआ, कितना बड़ा पापी गुनहगार हो उसके पिछले अमाल बर्बाद नहीं होंगे। जरा गौर करो, कौन सा वो गुनाह है, कौन सी वो खता है, कौन सी वो लफ्ज़ है। हाँ वो गलती है, वो खता है, वो मुस्तफा की बारगाह की बेअदबी है, वो बेअदबी मुस्तफा की बारगाह की। तो कुरान ऐलान कर रहा है, मेरे महबूब की बारगाह में बैठो तो तुम्हारी आवाज नबी की आवाज पे बुलंद ना हो। अगर ऐसा हो गया तो अंजाम सुनते चलो। बरेली नहीं कहता, कठौचा नहीं कहता, बगदाद नहीं कहता, बल्कि कुरान फरमा रहा है, अंतहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, कि तुम्हारे अमाल अतायत कर दिए जाएंगे और तुमको खबर ना होगी। जैसे ये समझते रहते हैं, जुब्बे वाले हैं, दस्तार वाले हैं, अमामे वाले हैं, लेकिन याद रखो जब ये अमामा काम आएगा, जब जुब्बा काम आएगा, जब नबी की सच्ची मोहब्बत दिल में होगी। मालूम क्या हुआ कि नबी की आवाज पे अगर आवाज बुलंद हो जाए तो उसका अंजाम यह है। सुन्नियों, अपनी निगाहों के सामने रखना इस अंजाम को और इस इबारत को याद रखना, कुरान की आयत को, और उसके बाद तक़वीतुल ईमान उठा के देखो, बराहिन कातिया देखो, हिफ्जुल ईमान देखो, अशर्र फ़अली का फितना देखो। क्या लिखता है कि अगर बाज़ उलूम गैबिया को हम नबी के लिए तस्लीम भी कर लें तो माअल्लाह रब्बिल आलमीन लिखता है उसमें नबी की क्या खासियत है। ऐसा इल्म गैब तो अल्लाह
अल्लाह ने जमी हैवानात बाहिम को दिया है, यानी गधे के पास भी है, कुत्ते के पास भी है। मादल्लाह रब्बिल आलमीन। आओ मुसलमानों, दिल के फपोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चराग से, दाढ़ी के भेष में, अमामे के भेष में, जरा इनको पहचानो भेड़ियों को। फैजाबाद उत्तर प्रदेश के जिले के अंदर मेरे जद्दे अमजद शेर बेशे अहले सुन्नत मजहर आला हजरत से जब मुनाजरा हो रहा है कोर्ट के अंदर, और जज कौन है? चोटी वाला है, दाढ़ी वाला नहीं, जिसका नाम देखो उठा के तारीख में गवाह है, वहां के रिकॉर्ड में रखा है, कचहरी के रिकॉर्ड में रखा है। उस जज का नाम है महावीर प्रसाद अग्रवाल। मुनाजरा चल रहा है, आप अपनी बात कहते हैं, वो अपनी बात कहता है जज साहब ये हमारे उलमा को गालियां देते हैं, ये हमारे उलमा को बुरा कहते हैं। हो सकता है मेरे जाने के बाद भी सुबह लोग ये कहें, लेकिन आप जानते हो मैंने कोई गाली नहीं दी है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है। हालांकि वो एक टॉपिक अलग है कि अगर हकीकतन नबी का दुश्मन है, नबी का गुस्ताख है, तो कसम खुदा की उसको हम नहीं बल्कि कुरान की रोशनी में उठा के देखो, वो हलाली नहीं हो सकता है, तो मुस्तफा का गुस्ताख होगा। और यही नहीं बल्कि आप मुलाहिजा कीजिए, जब बात यहाँ तक पहुंची तो जज महावीर प्रसाद अग्रवाल ने कहा क्यों मौलाना तुम ऐसा करते हो, इनके मौलवियों को गाली देते हो? कहा नहीं, यहाँ पर जमहूरियत है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये किताब इनके मौलाना अशरफ अली थानवी की है, इसमें नबी के बारे में ऐसा लिखा है कि अगर बाज़ उलूम गैबिया को मान भी लिया जाए तो उसमें नबी की क्या खासियत है? ऐसा इल्म गैब तो अल्लाह ने जमी हैवानात बाहिम को दिया है, मादल्लाह रब्बिल आलमीन। तो कहा इसमें इतना कहना था। वो मौलवी वहाबियों का फिर बोलता है कि जज साहब मैं कहता हूं इसमें नबी की कोई तौहीन नहीं। हालांकि उलमा बैठे हैं, पूछिए, चाहे वो शामी हो, चाहे उसके शरे हो, चाहे काजी अयाज हो, कोई भी आपके मुहद्दिस हो, अल्लामा ऐनी हो, किसी का कौल उठा के देख लो। वो किताबों की बात करता हूं जो देवबंद तक में पढ़ाई जाती हैं, उसमें साफ लिखा है कि कलाम सरी जहां पर होगा वहां ताबीर कबूल नहीं की जाएगी। कोई आदमी कह दे भाई मेरा बाप कुत्ता है, बोले तू गुस्ताख है, बोले गुस्ताख है कि नहीं है? और उसके बाद वो कहे नहीं बहुत तेज बोलता है, बोलने से मैंने तशबीह दी है, ये उसकी ताबीर नहीं मानी जाएगी, उसका कलाम सरी है, उसको बेअदबी पर महमूल किया जाएगा। इतना कहना था। शेर बेशे अहले सुन्नत ने अपने अदिल्ला पेश किए, बराहीन का अंबार लगा दिया, लेकिन याद रखो खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। बेशक न मानना था ना माना। इसीलिए मेरे मुर्शिद फरमाते थे बेटा उठते बैठते चलते फिरते नमाजों के बाद तमाम बारगाहों में हाजिरी में पहली दुआ यही किया करो कि मौला अपने अपने हबीब की मोहब्बत पर, ईमान पर जिंदगी अता फरमा और ईमान पर खात्मा अता फरमा। और हम ही नहीं बल्कि सहाबा दुआ करते थे, जिनका ईमान पहाड़ से मजबूत था, वो दुआ करते थे। तो मालूम क्या हुआ दोस्तों, ईमान को बचाओ और ईमान के बचाने की दुआ करो, इसलिए कि ईमान चला गया। ऐसी बात इसलिए कर रहा है, जब वो कोई बात नहीं माना तो आपने ऐसी गुफ्तगू फिर शुरू करी कि जज के समझ में आ जाए। कहा जज साहब अगर आप उसका साथ देने को तैयार हो तो आप भी हमारे लिए एक कानून पास करो, हम भी एक किताब लिखते हैं जिसको अपने तौर पे उसका उन्वान लिखेंगे। वो किताब के अंदर हम लिखेंगे कि परवरदिगार आलम ने जैसे इनके मौलवी अशरफ अली थानवी को दांत दिए हैं, उसमें उनकी क्या खासियत है? ऐसे दांत तो अल्लाह ने कुत्ते को भी दिए हैं। हम लिखेंगे उसमें कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके मौलवी इस्माइल देलवी को आंखें दी हैं, उसमें उनकी क्या खासियत है? ऐसी आंखें तो उल्लू के पास भी हैं। हम लिखेंगे उसमें कि जैसे इनके मौलवी खलील अहमद अम्बेडवी के पास हाथ हैं, उसमें इनकी क्या खासियत है? ऐसे हाथ तो भेड़िए के पास भी हैं। इतना कहना था, बात मुकम्मल न होने पाई थी। वो देवबंदी मौलवी चिल्लाता है ऐ मौलाना जबान संभाल के बात करो, मेरे आलिम के बारे में ऐसा बोलते हो। ऐसे ही कहा शेर बेशे अहले सुन्नत ने महावीर प्रसाद अग्रवाल से कहा, आपने देखा वही जुमले हैं, वही मफहूम है, वही इबारत है, लेकिन इसका कलेजा फटता है, ये चिल्लाता है हमारे आलिम को गाली मत दो। मैं पूछना चाहता हूँ ऐ महावीर अग्रवाल प्रसाद, तुम्हारा कानून तुम्हारी दुनिया का कानून है, लेकिन हमारी शरीयत का कानून ये है कि जो गुस्ताखे मुस्तफा है उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ कत्ल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर कोई गुस्ताखी करे उलमा से पूछिए, और मैं नहीं कहता, उठा के देखिए, सारी किताबों में यही लिखा है। अगर इस्लामी हुकूमत है तौबा के बाद भी इंदल्लाह तौबा है उसकी, लेकिन उसके बाद उसको कत्ल कर दिया जाएगा, जीने का हक नहीं है। अगर मुस्तफा की बेअदबी करी है, इतना कहना था कि हमारे आलिम की तौहीन मत करो, शेर बेशे अहले सुन्नत मचल जाते हैं। फरमाते हैं ऐ नाबकार, आज फैजाबाद के कोर्ट के अंदर ये बात साबित हो गई और दुनिया में ये बताया जाएगा कि जो इबारत, जो बातें, जो तहरीर मिनवान मेरे मुस्तफा के लिए तेरे आलिम ने लिखी है, तुम लोग उसको बेअदबी नहीं मानते हो, गुस्ताखी नहीं मानते हो, तावीलें पेश करते हो, बहाना
کرتے ہو, ایکسکیوز کرتے ہو, لیکن وہی عبارت تمہارے اشرف علی کے لیے, خلیل احمد امبیڈوی کے لیے جب بولی گئی تو تمہارا کلیجہ پھٹتا ہے. اے دیوبند کے ملا, میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, فیض آباد کی کورٹ کے اندر اس لیے فیصلہ یہاں پہ یہ ہو گیا, جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ڈیفینس کرتا ہے, اس کا بچاؤ کرتا ہے. تجھے اپنے مولویوں سے محبت ہے, تو اس لیے چلاتا ہے, لیکن ہمیں اشر فعلی جہنمی سے نہیں, بلکہ ہم کو مدینے کے تاجدار سے محبت ہے. ہم نعرہ تکبیر. معلوم ہوا آپ کو, وہی عبارت ہے, وہی جملے ہیں, باقاعدہ ڈیسیزن رکھا ہوا ہے. الحمدللہ آپ کو باقاعدہ کورٹ سے بری کیا گیا, باعزت بری کیا. وہی مہاویر پرشاد اگروال, اس نے باقاعدہ اپنے قلم سے فیصلہ سنایا کہ یہ کوئی گالیاں نہیں بکتے ہیں, بلکہ ان کے نبی کی عظمتوں پر جب حملہ ہوتا ہے تو اس کا ڈیفینس اور بچاؤ کرتے ہیں.